हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्चुअली कुछ 10 दिनों से बाहर थी घर के और मेरे नाखून भी आप देख सकते हो टोटली मैस है। अभी जस्ट आई हैड अ शावर और कुछ दिनों से मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, डीएम्स आ रहे हैं। लोग मुझसे कह रहे हैं कि यू शुड मेक वीडियोस। आपका वीडियो बहुत दिन हो गए, 8 मार्च से आपका वीडियो नहीं आ रहा है। तो वो रीज़न ये है ना कि मैं वेकेशन पे थी 10 दिन के और सब चीज़ काम और अपना यूट्यूब सोशल मीडिया सब छोड़ छाड़ के मैं बस इंजॉय कर रही थी अपना मोमेंट अपने फैमिली के साथ। सो आई कुडंट मेक एनी वीडियो और अपलोड अ वीडियो। सो आई एम रियली सॉरी एंड ऑल्सो ग्रेटफुल टू यू गाइज कि आप लोगों ने इतना ध्यान दिया, आप लोगों ने इतनी कदर की, बिकॉज आई एम इन्वेस्टिंग माई टाइम जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू हेल्प यू। और जो भी लोगों ने मुझे मैसेज किया है, जिन्होंने भी मुझे डीएम्स किया, आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर कंसिडरिंग माई वीडियोज़, फॉर लाइकिंग माई वीडियोज़ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आपके कुछ काम आ सकूँ। सो हेयर इज़ अ टी, क्योंकि मैं आई जस्ट केम एंड आई डेंट हैव एनीथिंग, बट मैंने सोचा कि लोग इतने परेशान हो रहे तो वाई नॉट मेक अ वीडियो। सो आई डेंट डू एनीथिंग ऑन माई फेस, आई जस्ट हैड माई टी विथ माई मेसी नेल्स। और ये जो फेस पैक मैंने नया लाया है वेल एरोमा का डी टैन फेस पैक है, क्योंकि मुझे टैनिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मैं सोचा कि ये फेस पैक लगाते लगाते ही मैं बात करूँ आज के वीडियो के बारे में। तो आज का वीडियो एक्चुअली उन लोगों के लिए है बहुत जो जल्दी ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, जिनको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, जिनका गुस्सा कंट्रोल में नहीं है, जिन्हें लगता है कि सारा चीज़ मतलब इवन फॉर दोज पीपल हु आर एट द अर्ज ऑफ सुसाइडल। तो मैं उन सब से ये जो वीडियो है मैं उन सब के साथ शेयर करना चाहती हूँ, या आप भी उन लोगों को शेयर करिए जिनको आपको लगता है कि जिनको इस चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि मेरे पास एक है वन ऑफ माई फ्रेंड who is at the urge of depression and I thought कि मैं कुछ अगर मदद कर सकूँ तो, and I tried and now she is doing well in her life। और मुझे अच्छा लगा जब मैंने कुछ प्रैक्टिकल टूल्स, क्योंकि मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं उस स्टेज से गुजरी हूँ। नॉट आई वॉन्ट से कि मैं डिप्रेशन से गुजरी हूँ, लेकिन मैं उस स्टेज से गुजरी हूँ जहाँ पे मैं छोटी छोटी चीज़ों से इरिटेट हो जाती थी, जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट होती थी, गुस्सा आता था छोटी छोटी चीज़ों पे, लोगों के रिएक्शन पे मुझे गुस्सा आता था। लोग कुछ कह देते थे तो मेरे दिमाग में वो चीज़ बस जाती थी और मुझे लगता था कि ये सबसे बड़ा दुश्मन है मेरा। तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आपका कोई दुश्मन नहीं है, आपका एनवायरनमेंट आपके गुस्से को नहीं इनिशिएट करता है, इट्स ऑल विद इन यू। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि यू आर लैकिंग एक्चुअली नॉट लैगिंग बट लैकिंग ऑफ सेल्फ लव, तो ये कहना शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर एक चीज़ की कमी होती है, वो है सेल्फ लव की। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग दूसरों को खुश रखें, दूसरों का केयर ले, दूसरों के साथ काइंडनेस शो करें, दूसरों के साथ हम्बल रहे। लेकिन जब हमारी अपनी खुद की बारी आती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपने ख्वाहिशों को सैक्रिफाइस कर देते हैं, हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, हम अपना केयर नहीं लेते, हम अपनी बॉडी का नहीं, अपने सोल का केयर नहीं लेते, अपने माइंड का केयर नहीं लेते। और फिर हम लोग ब्लेम करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, ब्लेम करते हैं एनवायरनमेंट को कि इनके वजह से आज जो कुछ मैं हूँ वो इनके वजह से है। बट द रियल रीज़न बिहाइंड दिस इज़ क्योंकि हम लोगों को ये पता ही नहीं है कि सेल्फ लव क्या होता है, और ना ही कोई स्कूल हमें ये चीज़ सिखाता है, ना हमारे फैमिली मेम्बर्स या पेरेंट्स हमें ये चीज़ सिखाते हैं। लेकिन विद गुड फॉर्च्यून कि आज यूट्यूब है और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ऐसे कई सारे स्पीकर्स हैं जो इसके बारे में खुल के बात करते हैं, जो लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो मेक श्योर आप ऐसे वीडियोस देखते रहे, मोटिवेट इंस्पायर होते रहे, क्योंकि इनिशियल पीरियड में सबको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। आई मस्ट टेल यू, मैं 2012 से आई न्यू अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई न्यू अबाउट सेल्फ लव, आई न्यू अबाउट एवरीथिंग। लेकिन आज 2022 है और आज मैं 10 साल बाद जाके मैं उस चीज़ को रियलाइज़ कर सकती हूँ
कि यार ये जो वीडियोस मैंने देखे, ये यूट्यूब मैंने देखा, ये जिनका भी मैंने मेंटोरशिप लिया, ये जिनसे भी मैंने प्रेरणा ली, इंस्पिरेशन ली, वो एक्चुअली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द इनिशियल पीरियड ऑफ लाइफ। आज मैं जो कुछ भी हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यूट्यूब एंड द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू दोज हु आर कमिंग फॉरवर्ड और ये सेल्फ लव के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेल्फ लव की अगर बात करें तो मैं भी उस स्टेज से गुजरी हूँ और मैंने जो प्रैक्टिकल टूल्स अपने लाइफ में अप्लाई किए हैं, मैं वही चीज़ आपको बताऊंगी, बिकॉज मुझे लगता है कि वो चीज़ मुझे बेनिफिट की गई है तो ऑब्वियसली वो आपको भी बेनिफिशियल होंगी। तो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग व्हाट आई डिड इज स्टार्ट राइटिंग डायरी। डायरी लिखना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको किसी भी थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं। अगर आप किसी थेरेपी के लिए जाते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन क्या होता है ना कि बहुत जगह पे वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है। कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग जाना नहीं पसंद करते हैं क्योंकि ओपनली वो नहीं आना चाहते हैं सामने। सो व्हाट थेरेपिस्ट डू, वो आपको सुनता है और कुछ प्रश्न आपसे पूछता है, उसका काम बस इतना है। तो आपको क्या करना है, आपको एक डायरी मेंटेन करनी है। मेक श्योर कि आप एक डायरी मेंटेन करो और अपने थॉट्स के बारे में और उस थॉट से जनरेट हुए इमोशन के बारे में आप लिखो। और उसके बाद आप ये लिखो कि आपको किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए था जो कि आपने नहीं किया। एक्शन रिएक्शन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे ये भी पूछा है कि कि शाहीन अगर कोई कुछ बोल देता है तो मुझे बहुत दिल पे लग जाती है और मैं फिर भूल नहीं पाती हूँ। तो उसके बारे में भी मैं बात करूँगी इन द लेटर वीडियोज़, क्योंकि कुछ सवाल हैं लोगों ने मुझसे पूछे हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं उनका जवाब दूँ, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें सीखी है तो वही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। तो मेंटेन अ डायरी, उसमें आप अपने थॉट्स लिखिए। नहीं आपको दिन भर में टाइम मिल रहा है तो रात में बैठ के लिखिए, क्योंकि एक एंगर जो होता है ना वो आपका, जैसे कि अगर दिन भर में किसी को लेकर, किसी थॉट को लेकर आप एंग्री हो, आप गुस्से में हो, तो क्या होता है वो थॉट रिपीटेडली आता है। तो वो आपको क्या करना है, पहले वो थॉट को लिखना है और उस इमोशन को लिखना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उस थॉट को एफर्म करना है। एफर्मेशन मतलब क्या होता है, अगर आप बोल रहे हो कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ तो आपको क्या लिखना है, मैं खूबसूरत हूँ। या मैं बदसूरत हूँ तो मैं खूबसूरत हूँ। आई एम अगली तो आपको अपोजिटली क्या लिखना है उसके, आई एम ब्यूटीफुल। और जो आप लिख रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसे 10 से 15 बार आप लिखिए, जब तक कि आप उसे फील ना करने लग जाए। एटलीस्ट 1% आपको फील करना ज़रूरी है, क्योंकि फीलिंग ही आपकी सब कुछ है। ठीक है। सेकंड, आपको मेडिटेशन करना ज़रूरी है। मेडिटेशन के अलावा कोई और चारा नहीं है आपके पास। उससे बेहतर टूल मुझे लगता है कि कोई नहीं है। ठीक है। और मेडिटेशन के बारे में मुझे हार्डली 2-2.5 साल ही हुए हैं और मैं जेन्युइनली आपको अगर इसका रिजल्ट बताऊँ तो इट्स टू गुड। मेरा फाइनेंशियल ग्रोथ, आई अचीव्ड फाइनेंशियल अबंडेंस। मेरा करियर वाइज मेरी चीज़ें अच्छी हुई है, मेरे रिलेशनशिप लोगों के साथ अच्छे हुए हैं, मेरी फ्रेंडशिप लोगों के साथ अच्छी हुई है। मेरा अपने साथ जो जो एक रिलेशनशिप होती है आपकी खुद की, अपनी सोच जो होती है, वो मेरी बहुत सारी बदली है। अब मुझे लगता है कि मेरे पास वो सुपर पावर है कि मैं अपने थॉट्स को, मुझे पता है कि मेरे थॉट्स कहाँ जा रहे हैं, मेरा माइंड कहाँ पे डाइवर्ट हो रहा है, तो किस तरीके से मुझे उसे एक स्टेबल प्लेस पे लाना है। मैं एक वर्क और लाइफ, अपना जो घर का और बाहर का काम मैं बैलेंस कर सकती हूँ। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था मेरे साथ कि जब बाहर से मैं आती थी तो मुझे लगता था घर का काम बर्डन है, या घर में रहती थी तो मुझे बाहर का काम बर्डन लगता था। तो उससे क्या होता था, मुझे चिड़चिड़ाहट होने लगती थी और उसमें क्या होता था, मेरा वर्क लाइफ बैलेंस मेरा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू मेडिटेशन। और जिनको मेडिटेशन के बारे में जानना है तो मेरे एक फ्रेंड है डॉक्टर सूरज पोद्दार, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि मेडिटेशन क्या है। और मैं एक फ्यूचर वीडियो भी लाने वाली हूँ, अभी नहीं कुछ दिनों बाद, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। उसमें मेडिटेशन की थोड़ी और डिटेल्स हैं। अच्छा, लोगों को लगता है मेडिटेशन में क्या होता है कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है, आपका दिमाग ही है जो हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है और हर प्रॉब्लम का जड़ है। तो आपको जो है, आपका दिमाग किस तरीके से आपको डाइवर्ट करना है, या डाइवर्ट भी नहीं कह सकते उसे, लेकिन एज एन ऑब्जर्वर आपको उस चीज़ को देखना है।
तो वो चीज़ आप मेडिटेशन के थ्रू सीख सकते हो। मेडिटेशन बहुत तरीके के मेडिटेशन होते हैं, लोग बहुत तरीके से करते हैं। जो तरीका मेरा है, मैं एक्चुअली फोकस करती हूँ अपने ब्रीदिंग पे और मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ अपने थॉट को। ठीक है, जब मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ तो मैं उसमें अपने इमोशंस इन्वॉल्व नहीं करती हूँ। ठीक है, आई नेवर इन्वॉल्व माई इमोशंस विथ माई थाट। तो उससे क्या होता है, मैं जज नहीं करती हूँ अपने आप को या अपने थॉट्स को कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये किस तरीके का इम्पैक्ट छोड़ेंगे या क्या है। तो मैं सिर्फ ऑब्जर्व करती हूँ। और एक सर्टन लेवल के बाद ये होता है ना, एक सर्टन टाइम के बाद, आज अगर जब मैं आंखें बंद करती हूँ, आई नो कि मेरा दिमाग बंद हो जाता है, मेरा दिमाग सुन पड़ जाता है, अगर नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो। द सेम वे आपको मेडिटेशन में ये सारी चीज़ें सीखने मिलती है। और सबका मेडिटेशन एक्सपीरियंस देखो अलग होता है, कोई अच्छा नहीं होता है, कोई बुरा नहीं होता है। हर मेडिटेशन इट्स ओके, इट्स वेरी यू कैन से मेडिटेशन हैज़ दैट वाव फैक्टर। तो स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, वो बहुत ज़रूरी है। अब सेल्फ केयर, लव की बात आई तो सेल्फ केयर करना भी बहुत ज़रूरी है। जो मैं कर रही हूँ, अपना ख्याल रख रही हूँ, अपने आप को पैम्पर कर रही हूँ, तो ये क्या है, ये एक रूटीन है मेरी। ये रूटीन कैसे डेवलप होंगी, जब आपको अपने लिए क्या व्हेन यू स्टार्ट केयरिंग योरसेल्फ। तो जब आप खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे और आपको खुद ये लगेगा कि नहीं यार, you are kind to yourself, then definitely you will be kind to others, you will be compassionate to others. So what happens when you are when your cup is full, you start charioting, you start doing good things for others too. ठीक है, तो वो ज़रूरी है। तो थर्ड थिंग विच आई डिड इज़ एफर्मेशंस। एफर्मेशन से मेरा मैं अगर आपसे बोलूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट एफर्मेशन, तो मुझे लगता है एफर्मेशन से मैंने इतनी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं और इतनी सारी मैंने तब्दीलियाँ, ये चेंजेस अपने लाइफ में अपने अंदर मैंने लाए हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ एफर्मेशन। तो एफर्मेशन मेरा एक करने का एक तरीका है, और वो है मैं मिरर के सामने भाई खड़े हो जाती हूँ। ठीक है, एक पेपर होता है मेरा, वो देखो पेपर मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा हाथ थोड़ा गंदा है। ठीक है, आई विल टेल यू द एफर्मेशंस विच आई यूज़। एक उसके लिए एक लंबा वीडियो बनेगा तो मैं ये वीडियो में नहीं बता सकती हूँ आपको। एंड आई एम डूइंग दिस नॉट टू शो यू कि मैं क्या क्या करती हूँ, लेकिन सच में मुझे लगा कि नहीं, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है तो मुझे बात करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा दे आर इन नीड एंड आई शुड हेल्प देम आउट। सो आई जस्ट वॉश माई हैंड एंड कम बैक एंड टॉक अबाउट एफर्मेशंस। सो we were talking about affirmations. By the way, I'm using this Well Aroma का D-Tan पैक, क्योंकि मैं अभी ना दिल्ली गई थी और दिल्ली में मेरा बहुत टैनिंग हुआ है, बहुत ख़तरनाक वाला टैनिंग हुआ है। तो मैंने ये D-Tan पैक लेकर आया है और आई मेक श्योर कि अगर अच्छा होगा तो आप भी ख़रीद लीजिएगा, क्योंकि बहुत गंदी धूप थी वहाँ पे एंड आई रियली इन्जॉयड। सो ये देखिए, ये मेरा एफर्मेशन है। अब आप बोलोगी क्या है जाहीन, तो इसीलिए मैंने कहा आपको कि मुझे पूरा एक प्रॉपर वीडियो लगेगा इसके लिए। तो मैं आपको कुछ रीड करके सुनाती हूँ कि मैं क्या अफर्म करती हूँ। हो सकता है ये चीज़ 2-4 चीज़ें आप भी अफर्म करो। अगर आपको फ़ायदा लगता है तो नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं अपना अफर्मेशन आपको बताऊँगी, आप उसको लिख लीजिएगा। अगर अभी आपके पास पेन या कॉपी है तो डेफिनेटली आप ले लीजिए। अच्छा, ये जो एफर्मेशन है ना, ये मेरे इंग्लिश में है, तो मुझे लगता है कि मैं जब अपने आप से बात करती हूँ ना, तो मैं इंग्लिश में बात करती हूँ, तो ये मेरी प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आप हिंदी में बात करते हो, मराठी में बात करते हो, या आप कोई भी लैंग्वेज में, गुजराती में बात करते हो अपने आप से, मेक श्योर तो आप मिरर के सामने खड़े हो जाएं, अपने एक एफर्मेशन लिख लीजिए। जैसे कि अगर आपको लिखना है कि कोई चीज़ से आपको तकलीफ़ है, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल आप हेल्दी नहीं हो, आप बीमार रहते हो बहुत, तो मेक श्योर कि आप उसको अपने गुजराती में या मराठी में या कोई भी अपने सर्टेन लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज आप प्रेफर करते हो आप अपने साथ बात करने के लिए, तो वो लैंग्वेज में आप लिख लो। और मिरर के सामने ना रोज़ सवेरे और रात को सोने से पहले ये 2 काम ज़रूर करिए। सवेरे और रात को सोने से पहले आपको क्या करना है, अफर्म करना है। थोड़ा सा वियर्ड लगता है, लोगों को लगता है कि यार ये पागल है, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज
ये आप अपने लिए कर रहे हो, ठीक है, ये दुनिया को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये लोग नहीं हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। आपकी मदद आपको खुद को करना है, ठीक है। सो माई एफर्मेशन विच आई रीड आउट, आई जस्ट रीड आउट फॉर यू without wasting a time. Everyone is helpful to me. Love is everywhere and I am loving and lovable. I am wonderful and I love myself. I am willing to forgive everyone, including me. I forgive you for not being the way I wanted you to be. I forgive you and I set you free. तो ये कुछ एफर्मेशंस है जो मैं लिखी हूँ मैंने, और मैं मैं रोज़ रात को सोने से पहले और सुबह जैसे मैं उठती हूँ तो हमारे माइंड में जो अल्फ़ा वेव्स होते हैं तो उस टाइम पे मैं ये एफर्मेशंस करती हूँ। और मैं आपको बोल रही हूँ, ये गारंटी है मेरी कि आपको 4-5 दिन में ही आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा, फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। जो मेरा वज़न है, एक्चुअली मैं आपको दिखा रही हूँ, आई हैव दिस परफेक्ट जॉ लाइन एंड ऑल। ये कोई एक्सरसाइज का कमाल नहीं है। लोगों को लगता है मैं बहुत एक्सरसाइज करती हूँ, लोगों को लगता है मैं भाई बहुत डाइटिंग करती हूँ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज मैं तभी करती हूँ जब मेरा मन करता है। हाँ, मैं कभी कभार चल लेती हूँ, रोज़ मेरी मतलब मैं थोड़ा बहुत चलती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल एक जो होता है ना हार्ड कोर एक्सरसाइज करने वाला बंदा, मैं ऐसी नहीं हूँ, ठीक है। मैं डाइट भी नहीं करती हूँ, एक स्पेसिफिक डाइट नहीं होती है मेरे। चीनी मतलब चाय में चीनी होती है, और कॉफ़ी पीती हूँ, चाय पीती हूँ, मीठा खाती हूँ, लस्सी खाती हूँ। अभी सोचो मैं वेकेशन से आ रही हूँ और मेरा वज़न और कम हो गया। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई एफर्मेशंस विच आई डू रेगुलरली। इसका कोई और मैजिक नहीं है। लोग मुझसे कहते हैं कि कई पेशेंट्स मुझसे आके कहते हैं कि आप तो 19-20 साल की लगती हो। जब आप मुझे सामने देखोगे तो लोग कहते हैं ये बात। अब मुझे नहीं पता, जो मेरे फ्रेंड्स लोग हैं शायद वो हंसे भी इस बात पे, क्योंकि वो मेरी रियल एज जानते हैं। लेकिन जो लोग मुझसे पहली बार मिलते हैं, या मुझसे जो लोग लगता है कि कॉलेज गोइंग है, बहुत लोगों ने मुझे ये चीज़ के लिए कॉम्प्लीमेंट किया है। मुझे 10-15 साल छोटी समझते हैं अपनी एज से, तो मुझे अच्छा लगता है ये सुनने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो चीज़ें मैं सुनती हूँ, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारे मेरे एफर्मेशंस के वजह से है। जो एफर्मेशंस मैं करती हूँ, पता नहीं ओके। सो जो एफर्मेशंस मैं करती हूँ, अब मुझे लगता है कि जब आप अंदरूनी तौर से, जब आप इंटरनली जब आप खूबसूरत होते हो, आपका मन साफ होता है, दिल साफ होता है, तो ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्ट होता है आपकी खूबसूरती। अदरवाइज़ क्या होता है, जब आप स्ट्रेस में रहते हो, टेंशन में रहते हो, एंगर में रहते हो, मतलब गुस्से में रहते हो, फ्रस्ट्रेशन में रहते हो, हमेशा आपको पैनिक अटैक्स आ रहे होते हो, तो क्या होता है आपके चेहरे पे भी वो चीज़ें दिखने लगती हैं। आप उम्र से ज़्यादा पहले एज्ड हो जाते हो। तो एफर्मेशन का मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहा है मेरे लाइफ में। तो मेक श्योर कि आप जर्नलिंग करिए, मेडिटेशन करिए और एफर्मेशन करिए। सिर्फ ये 3 चीज़ मैंने की है और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो हो सकता है ये सारी चीज़ें आपको भी फ़ायदा पहुंचाए। अगर आपको मेडिटेशन के बारे में जानना है तो आप मेरे जो मैंने कहा डॉक्टर सूरज पोद्दार, उनका इंटरव्यू आप ज़रूर जाके देखिए। दूसरी बात, अगर आप एफर्मेशंस के बारे में जानना चाहते कि मैं पर्सनली कौन से एफर्मेशंस करती हूँ, तो मैं उसके बारे में एक अलग सा वीडियो बनाऊँगी। लेकिन उसके लिए आपको एक बार मुझे बस इंटीमेट कर दीजिए। बहुत लोग हैं जो मुझे डीएम नहीं कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, या व्हाट्सएप नहीं कर सकते हैं, कॉल नहीं कर सकते, तो उनके लिए अच्छा ऑप्शन है कि भाई आप कमेंट कर दीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए और मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मेरा जो ये एफर्मेशन है, अच्छा क्योंकि ये एफर्मेशन के साथ साथ मेरा ना ये भी एफर्मेशन है, तो इतना बड़ा मेरा एफर्मेशन है। और मैं कंटिन्यूसली अपने आप को ये 15-20 मिनट विदाउट फेल मैं अपने आप को टाइम देती ही देती हूँ। मतलब इधर की उधर हो जाए चीज़ें, लेकिन जैसे बोलते हैं ना, खाना इंसान भूल जाए, लेकिन ये चीज़ मैं नहीं भूलती हूँ। तो दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू मी। जब मैं अगर वेकेशन पे होती हूँ तो कभी कभी मेरा मिस हो जाता है, लेकिन जैसे कि अगर मैं घर पे हूँ एंड मुझे लगता है कि ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर इम्पैक्ट रहा है, जो कॉन्फिडेंस के साथ आपसे बात कर पाती हूँ या आपको ये सारी बातें बोल पाती हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ affirmation, meditation and self love. These all things comes together और फिर वो आपको एक बेहतर इंसान बनाता है।
मेक श्योर आप जो प्रैक्टिसेस मैंने आपको बताई हूँ, जर्नलिंग है, मेडिटेशन है, एफर्मेशन है, तो ये चीज़ों को आप अपने लाइफ में इन्वॉल्व करें, क्योंकि ये ज़रूरी है। जब तक कि आप अपने आप को बेहतर नहीं करेंगे, आपकी ज़िंदगी, आपके आसपास के लोग बेहतर नहीं होंगे। और दूसरी बात, जैसे कि लोग जो होते हैं ना, बहुत लोग एक शॉर्ट में मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि बहुत लोग होते हैं कि दूसरों की बातों में आ जाते हैं या दूसरों की बातों से जल्दी हर्ट हो जाते हैं। ये टूल आपके लिए भी अप्लाइड है। ये टूल आप लोगों के लिए भी अप्लाइड है। तो ये टूल्स आप यूज़ करिए, इसका बेनिफिट लीजिए। होपफुली नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको बताऊंगी तो मैं उसके बारे में डिटेल में बात करूंगी, अगर आपका ऐसे कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास जिनके बारे में मैं बात करना चाहती थी, लेकिन आज मैं ऑन डिमांड आई हूँ ऑन डिमांड आई हूँ। तो होपफुली ये वीडियो उनको पसंद आएगा जिनके लिए मैंने बनाया है, आप सबको पसंद आएगा। और जिनको भी ज़रूरत है इस चीज़ की, प्लीज़ शेयर करते चलिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं बोल पा रहे हो कोई चीज़, मेक श्योर यार कि अच्छे अच्छे वीडियोस ना एक दूसरे को सेंड करते रहा करें, क्योंकि इससे सिर्फ यही नहीं होता है कि आप, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि क्या कोई इंसान किसी दौर से गुजर रहा है। और ये एक काइंड जेस्चर है जब आप अच्छी चीज़ें शेयर करते हो एक दूसरे के साथ। तो जब आप किसी चीज़ को सुनते हो और आपको अच्छा लगता है, तो मेक श्योर कि आप उसे शेयर कर दिया करें, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ जेस्चर ऑफ काइंडनेस एंड शोइंग लव टू ईच अदर। So make sure you love yourself and love others too. And with this note, I'm taking sign off. Thank you so much once again. Bye bye. Take care.